पूछा गया कि क्या उपेंद्र कुशवाहा डिप्टी सीएम बनेंगे, उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया और ये भी कहा कि मंत्रिमंडल का होगा विस्तार, 2 कांग्रेस और 1 आरजेडी के कोटे से मंत्री बनेंगे। तेजस्वी यादव क्यों नकार रहे हैं? आखिर इनके नकारने का कारण क्या है, जबकि इनको भी एक मंत्री बनना है इनके ही पार्टी से। कांग्रेस जो है अभी जदयू के तरफ से बैटिंग कर रही है, यानी कि नीतीश कुमार हो न हो आरजेडी का जो दाव है उस पर अंकुश लगाने के लिए कांग्रेस को अपने कॉन्फिडेंस में ले रहे हैं। लालू यादव के बिहार आने से पहले बैकग्राउंड भी बनना शुरू हो गया है। जो तेजस्वी यादव का जो बॉडी लैंग्वेज है, उनका व्यवहार जो है वो बिहार के बागडोर संभालने वाले नेता के रूप में अपना वो देना शुरू कर दिए हैं। कैबिनेट पर क्या बोल रहे हैं कि मंत्रिमंडल का बात फिजूल है, इसका कोई चर्चा नहीं है, जबकि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि चर्चा है, खरवास के बाद होगा। ये समाधान यात्रा नहीं बल्कि समस्याओं से भागने की यात्रा है। जब बीजेपी ने इनको नो एंट्री लगाया, ये एक दूसरे को नो एंट्री लगाए हैं, उसके बाद से आरजेडी का कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है कि हम ही बिहार के ओरिजिनल लीडर हैं और आगे हमें ही बिहार का नेतृत्व संभालना है। यही उनका मैसेज तेजस्वी यादव साफ दे रहे हैं फिलहाल। तो देखिए, अभी जो बॉडी लैंग्वेज है आरजेडी का, जिस तरह से अपने वादों पर लगातार बोलते जा रहे हैं युवाओं को नौकरी देने को लेकर, आगे आने वाले समय में तेजस्वी यादव कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं जो कि बिहार में सत्ता परिवर्तन से संबंधित हो सकता है। नीतीश कुमार तो दोनों के आंख में एक कहा जाता है ना कि किरकिरी बने हुए हैं, चाहे वो आरजेडी हो या बीजेपी हो। अब मजबूरी है कि नीतीश कुमार को किसी तरह खींचा जा रहा है, किसी तरह उनको साथ दिया जा रहा है, लेकिन दोनों लगे हुए हैं कि कैसे सत्ता हमारे हाथ में और कैसे हम नीतीश कुमार को धोबिया घाट का पछाड़ लगाएं और इनको बाहर करेंगे। बिहार की राजनीति में नए कैबिनेट विस्तार को लेकर के अब आरजेडी और कांग्रेस में घमासान मची हुई। कांग्रेस के नए बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने तेजस्वी यादव द्वारा ये कहा जाना कि अब बिहार में नए कैबिनेट का विस्तार नहीं होगा, जिस पर उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को किसने अधिकार दे दिया ये कहने का, क्योंकि अधिकार मुख्यमंत्री के पास है और वही बड़ा फैसला ले सकते हैं। इस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर निकले हैं और क्या बिहार की राजनीति की समस्या नीतीश कुमार नहीं सुलझा पा रहे हैं? इन तमाम चर्चाओं पर हम विस्तृत जानकारी लेने के लिए हमारे सहयोगी आदेश पुरी जी के पास चलते हैं, पूछते हैं कि आदेश जी, बिहार में नीतीश कुमार समाधान यात्रा पे निकले हैं, पटना में समस्या है, कहाँ समाधान वो निकाल रहे हैं? देखिए, ये हमेशा कहा जा रहा है कि ये समाधान यात्रा नहीं बल्कि समस्याओं से भागने की यात्रा है, और समस्या जो है वो राजधानी में है। राजधानी चूँकि केंद्र होता है सभी चीज़ों का। देखिए, अभी जो विवाद हो रहा है तेजस्वी यादव के हालिया बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि कैबिनेट का विस्तार नहीं होगा, ये फिजूल बातें हैं। और आपको याद होगा कि जब खरमास के समय में, जब जनवरी में जब नीतीश कुमार जब यात्रा पर निकले तो उनसे पूछा गया, तो उन्होंने ये प्रश्न पूछा गया, देखा जाए तो वो बड़ा ही विवाद का वो समय रहा है कि पूछा गया कि क्या उपेंद्र कुशवाहा डिप्टी सीएम बनेंगे, उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया और ये भी कहा कि मंत्रिमंडल का होगा विस्तार, 2 कांग्रेस और 1 आरजेडी के कोटे से मंत्री बनेंगे। लेकिन बड़ा ही आश्चर्य है कि तेजस्वी यादव क्यों नकार रहे हैं? आखिर इनके नकारने का कारण क्या है, जबकि इनको भी एक मंत्री बनना है इनके ही पार्टी से, जदयू से ही किसी को नहीं बनना है, और कांग्रेस जो कि सहयोगी है आरजेडी के, उनके तरफ से 2 मंत्री का वादा ये नीतीश कुमार जो है कर चुके हैं। देखिए, इसमें हुआ क्या है कि जब प्रदेश अध्यक्ष बने अखिलेश प्रसाद सिंह, उन्होंने आते ही ये कहा कि हमें 4 मंत्रालय, 4 मंत्री हमें चाहिए मौजूदा सरकार में। लेकिन देखिए, स्थितियां कब से बदली? स्थितियां तब से बदली है जब से बीजेपी ने नीतीश कुमार पर नो एंट्री लगाया। जब उनका दरभंगा में कार्यकारिणी का बैठक हुआ और वहां पर साफ कहा गया कि अब जो नीतीश कुमार से किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। अगले दिन नीतीश कुमार भी पलटवार करते हैं, कहते हैं कि मर जाना मंजूर है लेकिन उनके साथ जाना मंजूर नहीं है। तभी से हम देख रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे कि लगातार तेजस्वी यादव का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ते जा रहा है। पहले देखिए, पहले एक डर होता था ना कि नीतीश कुमार नाराज होंगे तो फिर पलटी मार देंगे, और बीच में चर्चाएं भी पूरी जनवरी में हो रही थी कि नीतीश कुमार कब पलटी मारेंगे, कब मारेंगे। तो आरजेडी का बैकफुट पे आना स्वाभाविक था। लेकिन अब जब घोषणा हो चुका है, दोनों एक दूसरे को कह चुके हैं कि हम आप में नहीं जाएंगे, हम आप में नहीं जाएंगे, तो अब तेजस्वी यादव के लिए उस डील को पूरा करने का मौका मिला है जो डील की बात उपेंद्र कुशवाहा करते हैं, जिस डील की बात सुधाकर सिंह करते हैं
कि 3 महीने के लिए, अब घोषणा तो नहीं हुआ है लेकिन इन लोग के बयानों से ये पता चलता है कि 3 महीने के लिए गठबंधन था और 3 महीने बाद छोड़ देना था इन्हें, तेजस्वी यादव के हाथों में हैंड ओवर कर देना था बिहार को। लेकिन ऐसा वो किए नहीं, वो तो खुद जाके मन से उनके सामने कह दिए कि 25 तक हम रहेंगे। 3 महीने क्या 3 साल के लिए अपना रिन्यूअल करा लिए वो। उसके बाद से जो है वो आरजेडी में खलबली था और उसके बाद से जदयू में भी खलबली था कि भाई 3 साल बाद तो ये दे देंगे आरजेडी को, हमें फिर क्या मिलेगा। तो जब बीजेपी ने इनको नो एंट्री लगाया, ये एक दूसरे को नो एंट्री लगाए हैं, उसके बाद से आरजेडी का कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है। अब देख लीजिए कि तेजस्वी यादव हर एक मंच से जो उनका वादा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। जो सूर्य महोत्सव औरंगाबाद में हुआ उसमें उन्होंने वादे किए कि हम 3 लाख शिक्षा क्षेत्र में नौकरी को लेकर 1-1.5 महीने में ही हम नोटिस जारी करेंगे। फिर से आप देखें जगदेव प्रसाद का जो उनका जयंती पर जो उनका भाषण जो था, काफ़ी परिपक्व और काफ़ी दिशा देने वाला भाषण था। एक मजे हुए राजनेता के रूप में वो बोल रहे थे। अभी उन्होंने कैबिनेट को लेकर बयान दे दिया। तो उनके बयान से जो जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि तेजस्वी यादव महीने 1.5 महीने में अपना कैबिनेट बनाए। इसी को लेकर बोले हो कि क्या जरूरत है अभी हम इतना कैबिनेट का विस्तार करें, फिर उसके बाद फिर से हमें करना ही है। हो सकता है कि आरजेडी अपने प्लान बी पर तैयारी कर रहा हो, जिसमें तेजस्वी यादव के हाथों में बिहार को सौंपना है। और यही कारण है, देखिए कांग्रेस इसका क्यों विरोध कर रही है। देखिए कांग्रेस इसलिए विरोध कर रही है कि पहले से कांग्रेस के मंत्री हैं और 2 और मंत्री और या 4 मंत्री उन्हें मिल जाते तो ज़्यादा उनका हिस्सेदारी हो जाता, और तेजस्वी यादव उस पर नो एंट्री लगा रहे हैं। ये सेम वैसी स्थितियां बनते जा रही है जैसी स्थिति 2016-17 में बना था कि जदयू और कांग्रेस ज़्यादा नज़दीक हो गए थे और आरजेडी जो है वो साइड में हो गया था। वैसा ही स्थिति हो रहा है कि कांग्रेस जो है अभी जदयू के तरफ से बैटिंग कर रही है, यानी कि नीतीश कुमार हो न हो आरजेडी का जो दाव है उस पर अंकुश लगाने के लिए कांग्रेस को अपने कॉन्फिडेंस में ले रहे हैं। यह भी हो सकता है कि वो बोले हों, इनके बीच में बात हुआ हो कि हाँ आपको हम 4 सीट जो है कैबिनेट का हम देने के लिए तैयार हैं, 4 मंत्री पद देने के लिए तैयार हैं। और यही कारण है कि कांग्रेस जो है वो इनसे आरजेडी के जो इस बयान है तेजस्वी यादव का उस पर वो प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। तो देखिए ये तेजस्वी यादव का जो अभी पिछले 1 हफ्ते में जो बॉडी लैंग्वेज है, उनका कार्य प्रणाली जो है वो साबित कर रहा है कि वो ये अब दिखा रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं कि हम ही बिहार के ओरिजिनल लीडरशिप हैं, लीडर हैं और आगे हमें ही बिहार का नेतृत्व संभालना है। यही उनका मैसेज तेजस्वी यादव साफ दे रहे हैं अभी फिलहाल। तो मतलब तेजस्वी यादव अब ना तो कहीं पे भी भाषण में नीतीश कुमार का बड़ाई करते दिख रहे हैं, ना उनकी योजनाओं के बारे में बोल रहे हैं, समाधान यात्रा के बारे में भी चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो अब मान लिया जाए कि तेजस्वी यादव मन बना लिए हैं कि हम नया कैबिनेट अपने तरफ से विस्तार करेंगे। देखिए तेजस्वी यादव का जहां तक बात रहा तो देखिए आरजेडी जो है कभी भी जदयू पर विश्वास नहीं करती है, भले ही राजनीतिक मजबूरी रहा हो और इसी कारण वो सत्ता में आने के लिए वे कहा जाता है ना कि राजनीति में बहुत ही कड़वे फैसले लेने पड़ते हैं। यही तेजस्वी यादव हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव के समय में जब जदयू को 1 ही सीट दे रहा था केंद्रीय मंत्रिमंडल में मोदी सरकार, तो उस समय भी पीके को 5 बार भेजा गया था मनाने के लिए। लालू यादव और राबड़ी देवी, कहा जाता है, कितनी सच्चाई है वही लोग जाने, कि लालू और राबड़ी देवी जो हैं वो एक तरह से तैयार भी हो गई थी, लेकिन केवल तेजस्वी यादव के कारण ही गठबंधन नहीं हो पाया। कहते तेजस्वी यादव जदयू 2017 में जैसा उनके साथ व्यवहार किया उसको वो भूल नहीं पा रहे हैं, लेकिन चूंकि अब परिपक्व नेता हो गए हैं, उनके बॉडी लैंग्वेज, उनके कार्यप्रणाली को देखेंगे वो आप, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव कच्चे खिलाड़ी अब रहे। तो वो अब राजनीतिक परिस्थितियों को समझें। और देखिए जब से वो नीतीश कुमार के साथ खड़े हुए हैं, व्यक्तिगत रूप से उन्होंने कभी नीतीश कुमार के खिलाफ ऐसा एक भी बयान नहीं दिया या कार्य नहीं किया जिससे ये साबित हो कि गठबंधन में कुछ गड़बड़ी है। लेकिन इसके साथ साथ वो चुप भी उस समय रहे हैं जब नीतीश कुमार पर हमलावर उनकी पार्टी रही है, चाहे वो सुधाकर सिंह रहे हों, चाहे जगदानंद सिंह रहे हों, चाहे गोपाल मंडल रहे हों, चाहे फिर से ये प्रोफेसर जो चंद्रशेखर का बयान का जो मामला रहा है, आलोक मेहता का जो बयान रहा है, उन सभी पर उन्होंने कभी भी पार्टी के अपने नेताओं पर उंगली नहीं दिखाया है। हाँ, मैसेज देने के लिए जरूर बोला है उन्होंने कि हमारी जो
पार्टी जो है मजबूत है और जो भी ऐसा बयान दे रहा है वो बीजेपी को फायदा पहुंचा रहा है, लेकिन कार्रवाई उन्होंने नहीं किया। सुधाकर सिंह पर भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ है, वो एक प्रोसेस से गुजर रहे थे। अगर गठबंधन में अगर सचमुच में वो नीतीश कुमार को अपने नेता मानते हैं तो कार्रवाई कब के हो चुकी रहती, कब के सुधाकर सिंह पार्टी से बाहर हो चुके रहते। लेकिन तेजस्वी यादव ये जान रहे हैं कि जो डील किया गया है उस डील का पालन नहीं किया जा रहा है। देखिए कितनी चालाकी से नीतीश कुमार, अगर मान लीजिए बातों में सच्चाई है, अगर 3 महीने के लिए सीएम बने होंगे, मन से आकर बोल दिए क्या कि 2025 में तेजस्वी यादव ही संभालेंगे। 2025 का गारंटी लेने वाला आप कौन होते हैं? 2025 में क्या आप इनके साथ रहेंगे, इस पर भी सिक्योरिटी नहीं दिया जा सकता है। 2025 में क्या आपकी सत्ता जो है फिर से आ जाएगी? हो सकता है कि उस समय कहीं हार जाएं ये लोग, तो फिर तेजस्वी यादव कैसे सीएम बन पाएंगे? तो देखिए तेजस्वी यादव ने भी उसमें जवाब दिया था कि बाद का बाद में देखा जाएगा, उन्होंने ये कह दिया था। तो देखिए अब जो है अभी परिस्थिति ऐसी बन रही है कि जदयू और कांग्रेस मिलकर आरजेडी पर दबाव बना रहे हैं कि आरजेडी जो अपना प्लान बी जो है, जो बिहार की सत्ता को अपने हाथ में लेने का, उस पर ये आगे न बढ़ पाए। और आपको बता दें कि जो समाधान यात्रा जो है, नीतीश कुमार का समाधान यात्रा, ये पूरी तरह से जो विपक्षी दल जो हैं या फिर जानकार हैं, जो उनका कहना है कि समस्याओं से भागने वाला यात्रा है। समस्या कहाँ है? गठबंधन में समस्या है, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, इनकी पार्टी में समस्या है, पार्टी में उपेंद्र कुशवाहा बगावती तेवर अपनाए हुए हैं। तो उस समय नीतीश कुमार को पटना में रह के इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, लेकिन ये समाधान यात्रा पर निकले, एक तरह से समस्याओं से भागने वाली यात्रा है। और हो न हो, नीतीश कुमार को पता है कि पटना में रहने पर क्या क्या हो सकता है, इसी बहाने ये चारों तरफ जो है ये बिहार में भ्रमण कर रहे हैं और इसी के नाम पर सारा जो है प्रॉब्लम को टालते जा रहे हैं। चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी में शामिल होना हो, चाहे फिर से वो हैदराबाद में प्रोग्राम में जाना हो, हर एक चीज़ को इसी नाम पर टालते जा रहे हैं। तो देखिए जो अभी जो बॉडी लैंग्वेज है आरजेडी का, जिस तरह से ये अपने वादों पर लगातार बोलते जा रहे हैं युवाओं को नौकरी देने को लेकर, आगे आने वाले समय में तेजस्वी यादव कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं जो कि बिहार में सत्ता परिवर्तन से संबंधित हो सकता है। तेजस्वी यादव बड़ा फैसला ले सकते हैं। एक प्रश्न ये भी उठ रहा है कि क्या बीजेपी और आरजेडी मिलके नीतीश कुमार को हटाने का प्लान बना रही है? देखिए नीतीश कुमार जो है वो दोनों के लिए नासुर बने हुए, ये दोनों दल बिहार में सत्ता चाहती है। आरजेडी 2005 से सत्ता से बाहर है, बीजेपी आज तक अपना सीएम नहीं बैठा पाई है, और बीजेपी का जो सपना था कि हम नीतीश कुमार को रखेंगे, उसके मार्फत अपना शासन करेंगे, और जब नीतीश कुमार जब राजनीति से संन्यास लेंगे तो उसमें अपना सीएम बनाएंगे, उनका भी ये सपना नहीं पूरा हो पाया और आरजेडी का भी सपना नहीं पूरा हो पाया है। और दोनों के बीच में समस्या कौन है? दोनों के साथ गठबंधन नीतीश कुमार किए, दोनों को धोखा नीतीश कुमार दिए, दोनों की मजबूरी नीतीश कुमार बने हुए हैं। हो सकता है कि नीतीश कुमार पर जो है दोनों का अंदर से गठबंधन हो कि भाई ये जो बीच में सत्ता का मलाई जो खा रहे हैं, और जबकि वास्तविक देखा जाए तो दोनों दल को सबसे ज़्यादा सीटें हैं, नीतीश कुमार को सबसे कम है, तो हो सकता है कि इनको साइड किया जाए, उसके बाद हम आमने सामने इसका मुकाबला होगा, उसके बाद जिसमें क्षमता होगी वो बिहार पे राज करेगा। लेकिन नीतीश कुमार जो है दोनों दलों का ये मानना है कि हम लोग मेरे साथ भी हैं और हमको ठगे भी हैं। तो अब नीतीश कुमार को लेकर हो सकता है, देखिए ना आप भी, जैसे देखिए बीजेपी लगातार हमलावर थी नीतीश कुमार पर, उसी समय दिसंबर जनवरी में सबसे ज़्यादा हमलावर थी। उसी समय आरजेडी के नेताओं के द्वारा भी नीतीश कुमार पर हमला शुरू किया गया, लगातार हमला किया गया, ऐसी बात बोला गया जो कि विपक्षी दल भी नहीं बोलते हैं। तो एक जब संकट में साथी हो तो दूसरे साथी का ये फर्ज होता है कि उस समय उसका मदद करे, लेकिन उस समय ही फ्रंट खोला गया था इनके खिलाफ। तो देखिए नीतीश कुमार तो दोनों के आंख में एक कहा जाता ना कि किरकिरी बने हुए हैं, चाहे वो आरजेडी हो या बीजेपी हो। अब मजबूरी है कि नीतीश कुमार को किसी तरह खींचा जा रहा है, किसी तरह उनको साथ दिया जा रहा है, लेकिन दोनों लगे हुए हैं कि कैसे सत्ता हमारे हाथ में और कैसे हम नीतीश कुमार को धोबिया घाट का पछाड़ लगाएं और इनको बाहर करें बिहार की सत्ता से। तो नीतीश कुमार को बिहार की सत्ता से बाहर करने के लिए क्या आरजेडी और बीजेपी का गठबंधन हुआ है? क्या तेजस्वी यादव इसी 1 महीने के अंदर में कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं? लालू प्रसाद यादव भी 10 फरवरी को बिहार आ रहे हैं। बहरहाल
देखने वाली बात हाँ, होगी। ये भी है कि देखिए हमेशा चर्चा चल रही थी कि जनवरी में लालू यादव आएंगे, लालू यादव होगा, आएंगे तो खेला होगा। देखिए आज ही हुआ कि 10 फरवरी को भारत आ रहे हैं, हो सकता है कि 15 फरवरी तक पटना भी आ जाएं। पहले खबर थी कि होली के बाद आएंगे। हाँ, तो होली के बाद ही आ रहे हैं, हाँ होली के पहले आ रहे हैं। और देखिए कि लालू यादव के बिहार आने से पहले बैकग्राउंड भी बनना शुरू हो गया है। जो तेजस्वी यादव का जो बॉडी लैंग्वेज है, उनका व्यवहार जो है, वो बिहार के बागडोर संभालने वाले नेता के रूप में अपना वो देना शुरू कर दिए हैं। कैबिनेट पर क्या बोल रहे हैं कि मंत्रिमंडल का बात फिजूल है, इसका कोई चर्चा नहीं है, जबकि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि चर्चा है, खरमास के बाद होगा। तो एक बैकग्राउंड बनना शुरू हो गया है। तेजस्वी यादव नीतीश के गैर मौजूदगी में पटना में अपना कद बढ़ाते जा रहे हैं, अपने आप को एक तरह से वो सीएम के रूप में उनका बॉडी लैंग्वेज आते जा रहा है। नीतीश कुमार का वो कहीं भी तारीफ बड़ाई नहीं कर रहे हैं, वो अपनी योजनाओं और अपने कार्यप्रणाली को लेकर चर्चा कर रहे हैं। तो ये एक साफ मैसेज है कि अब देखिए, अब आज 5 तारीख है, 10 को लालू जी आ रहे हैं भारत, 15 तक हो सकता है कि पटना में आएंगे। और देखिएगा कि लगातार तेजस्वी यादव के बातों में कॉन्फिडेंस और बिहार का लीडर बनने का जो एक बॉडी लैंग्वेज जो है वो आप देखते जाएंगे, अब धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। मुझे लगता है कि 15 फरवरी तक तेजस्वी यादव जो हैं वो उनका बात विचार ऐसा हो जाएगा जो कि नीतीश कुमार को खटकना शुरू हो जाएगा कि अब हमारे हाथ से कुर्सी छीनने का प्रयास या प्लान बी जो है आरजेडी का वो शुरू हो चुका है। चलिए, आरजेडी का प्लान बी शुरू हो चुका है क्या नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाने का? ये तो देखने वाली बात होगी कि लालू प्रसाद यादव जब बिहार आते हैं तो क्या कुछ बिहार की राजनीति में उठापटक मचती है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, अपनी राय कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।